रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय है वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जिस दिव्य और भव्य राम सेतु का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, आज मैं इसी पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार आपके बीच रखूंगा। बंधुओं, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी भगवती सीता का अपहरण हुआ, रावण जब अपहरण करके सीता को लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी के वियोग में इतस्ततः भ्रमण करते हुए महाराजा सुग्रीव के पास पहुंचे और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा दी। इसके पश्चात सुग्रीव और अन्य वानरों की सहायता से दिन निश्चित किया गया और आप सबको विदित है कि विश्वकर्मा के औरस पुत्र नल के द्वारा उस दिव्य और भव्य राम सेतु का निर्माण सुंदर ढंग से किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, 10 योजन विस्तीर्णे 10 योजन वह पुल चौड़ा और 100 योजन लंबा, समुद्र पर नल और नील ने घोरकर्मा नामक वानरों की सहायता से उस पुल का निर्माण किया। उस पुल के निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे के कीलों को और चूने का प्रयोग किया गया। जो सामान्य लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, परंतु जब मनुष्य के शरीर के भीतर डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी लोहे के कील लगाए जाते हैं, परंतु वो
सामान्य लोहा से अति विशिष्ट लोहा होता है, जो लगभग 100 वर्ष तक भी शरीर के भीतर जंग नहीं लगने देता। और राम सेतु के निर्माण में जिन कीलों का प्रयोग किया, जिस लोहे का प्रयोग किया, दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन कीलों में आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, जबकि वे कीलें पानी के भीतर हैं, पत्थरों में लगे हुए हैं। दोनों बड़े बड़े कीलों के बीच में, पत्थरों के बीच में लंबे लंबे जो कील लगे हुए हैं, वो अति विशिष्ट लोहे के कील हैं, जो लाखों वर्षों में भी हूबहू सुरक्षित हैं। और पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच बीच में चूने का प्रयोग किया गया, क्योंकि जो सीमेंट की आयु है वो बहुत कम है। 100 वर्ष में सीमेंट झड़ने लग जाता है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग गिर जाते हैं। और सीमेंट से तो जो मिट्टी की आयु है वो हजारों वर्ष है, और मिट्टी से भी लंबी आयु चूने की है। और ऐसा चूना जो लाखों वर्ष से अब तक उन पत्थरों को आपस में जोड़े हुए है। अभी कुछ वर्ष पूर्व नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु का चित्र खींचा और उन्होंने दुनिया भर में उन चित्रों को जारी किया। उससे लोगों को पता लगा कि वो जो राम सेतु निर्माण की जो टेक्निक है, जो नल और नील ने अपनाई, ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीक आज के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए हैं। और दुनिया के इतिहास में सबसे प्रथम पुल का जो रिकॉर्ड है वो राम सेतु के नाम पर है। ये भारत के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस धरती पर नल और नील जैसे महान इंजीनियर पैदा हुए, और उस पुल का जो डिजाइन है वो भी नल और नील ने ही बनाया। पहले उसको कागज पर उकेरा गया और श्री राम के सामने उसको पेश किया गया, और उसके पश्चात उसको समुद्र में प्रैक्टिकली रूप में पुल को बना करके श्री राम को सौंपा गया। और फिर सबको पता है, उसी पुल से होकर के प्रभु श्री राम, सुग्रीव, समस्त वानर सेना, महाबली हनुमान उसी पुल से लंका की धरती पर पहुंचे। मैं उन महान इंजीनियर नल और नील का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन दोनों ने प्रभु श्री राम के मार्ग को सुगम बनाया। अति दुष्कर कार्य था यह, परंतु नल नामक इंजीनियर ने उस पुल को बना करके यह सिद्ध किया कि ऐसी विद्या सिर्फ वेदों में है, और जो वेदों की विद्या है वह सच्ची विद्या है। इसी विद्या से जगत का कल्याण हो सकता है। तो इतना
सुंदर पुल जिसकी सामग्री अत्यंत मजबूत और लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहने की उसकी जो क्षमता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो ऐसे राम सेतु पुल की जो सच्ची कथा है, जो आज भी वह पुल भारत और श्रीलंका के बीच में विद्यमान है, समुद्र के बीच में विद्यमान है। पुल कुछ पहले ऊपर था और अब थोड़ा जल के भीतर है, परंतु पुल टूटा नहीं है, कहीं क्रैक नहीं है, हल्का झुका जरूर है। पुल पूरी तरह सुरक्षित है। ये और भी गर्व का विषय है। जो लोग प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जो पुस्तक में है वाल्मीकि रामायण में, वैसा ही हूबहू पुल समुद्र के भीतर है। इसलिए काल्पनिक कहना मूर्खता है। प्रभु श्री राम इस धरती पर हुए थे, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। मैं इस महान पुल की गाथा का वर्णन करते हुए आज के लिए यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।